वो बच्चा जिसने दरवाजा खटखटाया था, जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो वो औरत जो कि साइमा थी लेकिन एक खलाई मखलूक भी थी, वो दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी। और जैसे ही वो बच्चा अंदर आया तो उसने दरवाजा तेजी से वापस लगा दिया और उसके बाद उस बच्चे को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। वो बच्चा 6 साल बच्चा था जिसके हाथ में एक प्लेट थी और वो इस घर में कुछ देने आया था। जैसे इसने उसे उठाया तो उस बच्चे को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो किस मुश्किल में पड़ गया है और उसकी जान को कितना ज़्यादा खतरा है। तो उसके हाथ से प्लेट गिरी और चावल जमीन पर बिखर गए और इतना छोटा बच्चा एक खतरनाक मखलूक के शिकंजे में था। कुछ ही लम्हों में वो बच्चा एक मरे हुए केचुए की तरह उस भयानक हाथों में झूल रहा था। बच्चे के मुर्दा जिस्म को वो हाथों में लटकाए सीधी के सीधी किचन की जानिब चली आई और उसके फर्श पर उस बच्चे को एक लोथड़े की तरह, एक आटे की बोरे की तरह फेंक दिया। और फिर उसने अगले ही लम्हे एक छुरी किचन से उठाई और फिर एक भयानक खेल वहां पर देखने में आया जिसे एक अच्छा खासा दिल गुर्दे वाला इंसान भी अगर जागती आंखों से देख लेता तो वो भी शायद घबराकर बेहोश हो जाता और कमजोर दिल वाला तो मर ही जाता। उस बदसूरत औरत ने उस छुरी की मदद से उस बच्चे के 6 साल बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और हड्डियों का ढेर एक जानिब रखकर उस बच्चे का मासूम बच्चा गोश्त बड़ी रगबत से खाने लगी। उसके मुंह से गिरने वाला खून और उसका हुलिया इंतहाई खौफनाक था। उस बच्चे का तमाम गोश्त कुछ ही मिनटों में यूं उसके पेट में चला गया जैसे कि उस बच्चे का कोई वजूद ही ना हो। बाद में उसने हड्डियों को एक शॉपर में डालकर घर में रखे कूड़ेदान में डाल दिया। इस हादसे को अंजाम देने के बाद उसने एक जोरदार अंगड़ाई ली और उसके बाद उसका हुलिया साइमा यानी खूबसूरत लहजे में बदलने लगा। अपने पहले वाले हुलिये में आते ही साइमा ने सबसे पहले किचन का फर्श धो दिया और खून की बू को खत्म करने के लिए फर्श को अच्छी तरह सर्फ के साथ साफ कर दिया था। वहाँ का मंजर देखकर अब कोई भी ये जज नहीं कर सकता था कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक खूनी खेल खेला गया है और यहाँ का मंजर थोड़ी देर पहले क्या था दिल दहलाने वाला, ये तो कोई भी यकीन भी नहीं कर सकता था। इस काम से फारिग होने के बाद वो किचन की कुंडी लगाकर अपने कमरे की जानिब रवाना भी हो गई। शाम के 6 बज चुके थे जब राहिल वापस घर आया, लेकिन उसके साथ उसकी अम्मी मौजूद नहीं थी। जमीन पर गिरने की वजह से उसकी माँ को दिमाग में अंदरूनी चोट लगी थी जिससे उन्हें होश तो आ गया था, लेकिन मानो जैसे उनकी याददाश्त चली ही गई थी और वो बड़ी मुश्किल से राहिल को भी पहचान पाई थी। राहिल बहुत परेशान था और अपने सीनियर से मशवरा करने के बाद उसे उसकी अम्मी को तकरीबन 1 महीने के लिए आईसीयू में ही एडमिट रखना था। साथ ही डॉक्टर के मुताबिक शायद 1 हफ्ते की आराम के बाद, 1 हफ्ते के एडमिट के बाद उनकी हालत में तब्दीली आ जाए, ऐसा डॉक्टरों का मानना था। यही सोचकर उसने अपने घर का रुख किया कि घर से वो जरूरी सामान ले आएगा और अपनी बीवी को भी अपनी माँ की खबर बता देगा। जब वो घर आया तो साइमा ने कहा कि मैं चाय बनाकर लाती हूँ, लेकिन राहिल ने साफ साफ मना कर दिया कि चाय वाय कुछ भी मत लाओ, चाय तो मैं हॉस्पिटल से पीकर ही आ रहा हूँ। फिर उसने साइमा को अपनी अम्मी की हालत बताकर कुछ सामान पैक करने का कहा। वो बहुत ज्यादा थक गया था इसलिए उसने कुछ देर बेड पर लेटना सही समझा और उसके बाद उसने आंख बंद कर ली। साइमा उसे कुछ देर तक इसी तरह आराम करता हुआ लेटा हुआ देखती रही। फिर कुछ सोचकर वो अचानक से कपड़े की अलमारी की जानिब बढ़ गई। फिर कुछ सूट निकालकर एक जानिब रखने लगी और फिर कुछ सामान लाकर भी वहीं पर उसने रख दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद आंख खोलने के बाद राहिल ने साइमा को बताया कि वो सुबह हॉस्पिटल जाएगा क्योंकि इस वक्त वो अम्मी के पास एक नर्स को छोड़ आया है, इसलिए अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है उसे जाने की, जो उसकी गैर मौजूदगी में अम्मी का अच्छा खासा ख्याल भी रखेगी। वो नर्स उसके भरोसे की थी और उसने कहा था कि वो अम्मी का ख्याल अच्छे से रखेगी। इसलिए साइमा ने सारा सामान पैक करके एक तरफ रखा और चाय बनाने का बोलकर वो किचन में आ गई। राहिल हवा में नजरें जमाए कुछ ना कुछ सोच रहा था। उसे यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर मौजूद है, मगर आखिर गड़बड़ क्या है ये बात तो उसे भी समझ में नहीं आ रही थी और वो इसी गुत्थम गुत्थी में उलझा हुआ था कि आखिर गड़बड़ क्या है और ये सब एकदम से क्यों होने लगा। पहले अब्बू की तबीयत खराब, फिर अम्मी की तबीयत खराब और अम्मी एकदम बेहोश हो गई। ये सब आखिर चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। फिर कुछ सोचकर उसने अपना सर झटका और नहाने के लिए वो बाथरूम में चला गया। नहा धोकर कपड़े बदलकर उसने साइमा के साथ बैठकर चाय पी और इधर उधर की बातें वो करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने अम्मी की तबीयत बहाल होने के लिए दुआ भी मांगी कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब होकर दोबारा अपने घर वापस आ जाए। फिर एक जरूरी काम का बोलकर राहिल अपने घर से निकल गया और साइमा खाने की तैयारी के लिए किचन की तरफ आ गई। ये रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा। राहिल को शिद्दत से प्यास महसूस हुई। जैसे उसने पानी पीने के लिए अपनी आंखें खोली तो अगले ही लम्हे उसने एक दिलखराश चीख के साथ दिलखराश आवाज के साथ एक चीख मारी, क्योंकि जैसे उसने आंख खोली थी उसने देखा कि साइमा उसकी तरफ चेहरा किए बड़े ही खतरनाक अंदाज में उसे देख रही थी। उसके चेहरे का रंग ऐसा हो रहा था जैसे उसने किसी से अपने चेहरे पर पेंट करवा लिया हो और उसके चेहरे का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। उसके होंठ इस तरह लाल हो रहे थे जैसे उसने अभी अभी ताजा ताजा खून पिया हो। उसकी आंखें इस तरह फटी हुई थी जैसे कि किसी ने उसकी आंखें पकड़कर दोनों साइड से अच्छी जोर से खींच दिया हो। अपनी बीवी का इतना खतरनाक रूप देखकर राहिल के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, इससे पहले कि उठ के बाहर भागता। इसी दौरान उसे उठता हुआ देखकर साइमा ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर राहिल की गर्दन पकड़ ली
राहिल को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी आखिरी शिकंजे में अपनी गर्दन फंसा दी हो। वो अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी गर्दन को साइमा के पंजे से छुड़ाने की कोशिशें कर रहा था। वो बहुत बेबस और लाचार हो चुका था क्योंकि साइमा की पकड़ एक आम पकड़ नहीं थी बल्कि खलाई मखलूक की पकड़ थी, और सारी कोशिशें करने के बाद भी बेचारा वो नाकाम रहा। और उस खलाई मखलूक के मुंह से अब अजीबोगरीब आवाजें भी निकलना चालू हो चुकी थी। उसके मुंह से भयानक और खौफनाक आवाजें निकल रही थी जो अब राहिल साफ साफ सुन सकता था, और उसका चेहरा अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसके होठों के किनारों से 2 नुकीले दांत अलग ही बाहर नुमाया हो रहे थे, निकल रहे थे, और उसके अगले ही लम्हे उसने राहिल की गर्दन में अपने दोनों नुकीले दांत गाड़ दिए। राहिल के गर्दन में वो दांत गड़ना थे कि वो दर्द से तड़प उठा और पानी से निकली हुई मछली की मानिंद तड़पने लगा। इस तरह तड़प रहा था जैसे पानी से कोई मछली निकलकर तड़पती है, और वो थी जो मजे से राहिल का खून चूस रही थी। जैसे जैसे उसका खून उस खलाई मखलूक के पेट में जाता जा रहा था, वैसे वैसे उसका चेहरा जो बिना खून के बिल्कुल सफेद जग हो चुका था वो सुर्खी नुमाया होता जा रहा था। यानी ऐसा लग रहा था कि उसका खून पीने से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा है। ताज़ा खून पीने से उसके बदन और चेहरे पर सुर्ख नुमाया आसार दिखाई दे रहे थे, यानी कि उसका बदन जो सफेद पड़ा हुआ था वो अब लाल होने लगा था। राहिल था जो अब इतना खून चुसवाने की वजह से बेहोश हो चुका था। अच्छा खासा खून पीने के बाद और राहिल के बेहोश हो जाने के बाद उसने राहिल के जिस्म को एक तरफ फेंक दिया और एक मकरूर डगार लेती हुई वो बेड से उठकर बैठ गई। खून पीने से अब उसकी नजरों में खुमार सा पैदा हो चुका था। उसके जिस्म में जान आ चुकी थी और अब वो तरोताज़ा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी गिज़ा ही यही उसने बना रखी थी कि वो लोगों का खून पीती थी, इंसानों का गोश्त खा जाया करती थी। छिपकली, चूहे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, अनाप शनाप चीज़ें वो खा लिया करती थी, जिससे उसके वजूद में ताकत आती थी। उसके बाद उसने अंगड़ाई लेते हुए नीचे पड़े हुए राहिल के वजूद को देखा, और उसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर बाहर कॉरिडोर में निकल कर आ गई। उसका चलने का अंदाज अब इस तरह हो चुका था जैसे उसने कोई नशा आवर चीज़ खा ली हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने एक इंसान का ताज़ा ताज़ा खून पी लिया था। इस बार उसने अपना रूप बदलने की कोशिश भी ना की, क्योंकि कौन था जो उसे देखता और रूप बदल कर क्या करती वो। और इसी तरह वो सहन में भी चली गई और उसने बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ रुख भी कर लिया। घर में इस वक्त क्योंकि राहिल और ये खलाई मखलूक सिर्फ दोनों ही मौजूद थे, और राहिल की अम्मी तो वैसे भी हॉस्पिटल में थी। उसके बाद बाहर का मेन गेट खोलते हुए वो लड़खड़ाती हुई बाहर की सड़क पर निकल आई और अपनी धुन में सड़क के दरमियान अब वो चलने लगी थी। रात और भयानक सन्नाटा था, और ऐसे में एक अफरियत का यूं सड़क के दरमियान चलना एक डरावना मंजर पेश कर रहा था। इस वक्त अगर कोई ये मंजर देख लेता तो यकीनन उसका दिल भी बंद हो जाता, मगर रात के इस वक्त इस पहर पर कोई भी दूर दूर तक इंसान नजर ही नहीं आ रहा था, और वो मखलूक अपनी ही धुन में आगे बढ़ती चली जा रही थी कि अचानक एक ट्रक पता नहीं कहां से रोड पर नमूदार हुआ और आनन फानन फर्राटे भरता हुआ सामने लड़खड़ाती हुई इस खलाई मखलूक को कुचलता हुआ इस पे ऊपर चढ़कर दूसरी पार निकल गया। यूं लगता था कि ऊपर वाले ने उस बेगुनाह बच्चे और राहिल की इस दर्दनाक मौत की वजह से इस आफरियत से बदला इस दुनिया में ही ले लिया और उसे भी भयानक मौत दे दी। और किसी ने सच ही कहा है कि अगर बेगुनाह और मजलूम का खून बहेगा तो कभी रायगा नहीं जाता है, उसका बदला मालिक जरूर लेता है।